नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहां पर इस ग्राफ टॉपिक से क्वेश्चंस ना आए हों। 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहां पर ग्राफ 3 तरह के मेनली होते हैं। एक बार ग्राफ होता है जिसे कॉलम ग्राफ कहते हैं, दूसरा आपका लाइन ग्राफ होता है और तीसरा पाई चार्ट होता है। ठीक है, इसमें से हम आपको कॉलम ग्राफ जो है वो करा भी चुके हैं और बेसिक भी आपको ग्राफ के बारे में बता चुके हैं। ये सेकेंड क्लास है जिसमें आज हम आपको पाई चार्ट भी बता देंगे और लाइन ग्राफ भी बता देंगे। आज से आपका ग्राफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, यानी इनको कैसे किया जाता है, कैसे इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि पाई चार्ट से है। एक आप देखे होंगे इस तरह का आपको एक बना होता है, सर्कल बना होता है, वहां पर उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब कोई पाई चार्ट दिया होता है तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी अगर चार्ट है तो वो अपने आप में, अगर हम डिग्री की बात करें तो कितने डिग्री पर होता है, 360 डिग्री टोटल उसमें होता है। 360 डिग्री में यहां पर इसका कोई डिवाइड किया गया, कुछ चीजें हैं जैसे कि शिक्षा, अनुसंधान, खेल, पुस्तकालय, कार्यक्रम इत्यादि चीजें यहां पर डिवाइड की गई। सपोज करो ये 80 डिग्री जो है ये किस पर किया गया है, शिक्षा पर किया गया है। ये यहां पर बता के वो चल रहा है, जो इनका ब्लू कलर है वो शिक्षा का है। ठीक है, तो ये जानकारी हमारे पास है। आगे होगा क्या कि या तो इसको प्रतिशत में बताने के लिए कहा जाएगा या फिर इसका कोई आंकड़ा दे दिया जाएगा। सपोज करो इस 50% का कोई मान दे दिया गया, 2 लाख के बराबर दे दिया गया और आपसे पूछा गया तो फिर इस वाले खंड पे कितना खर्च हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कंपैरिजन से रिलेटेड आगे आएंगे, हम उनको देखते हैं। ठीक है, और बाकी ऊपर यही लिखा होता है, यहां दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और आपको इसके बाद जो भी नीचे उत्तर प्रश्न दिए उनके उत्तर दीजिए। सभी मान किसमें दिए गए, डिग्री में दिए गए। ये चीज यहां पर पहले उन्होंने बता दी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन है छात्रावास पर कुल खर्च। अब आपको बता दें छात्रावास है कहां पर। छात्रावास का कलर है ग्रीन, यानी कि ये 46 जो डिग्री है ये है छात्रावास। ठीक है, तो कह रहा है छात्रावास पर कुल खर्च लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। कुल खर्च का लगभग कितने प्रतिशत किया जाता है, वो ये कहना चाहता है जो छात्रावास पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 46 डिग्री का बन रहा है। और ये पूरे खर्च का कितने प्रतिशत है, तो मान प्रतिशत में पूछ रहा है, जबकि आपको यहां पर जो भी दिया गया डिग्री में दिया गया। एक छोटी सी बात है, कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। अगर हम डिग्री की बात करें, ये पूरा सर्कल कितना होगा, तो 100% यानी कि कितनी डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 डिग्री का अगर हमसे मान पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, 100/360। भाई ये तो एक ही नियम टाइप का हो गया कि अगर किसी चीज के 360 का मान 100 है तो एक का मान क्या होगा, 100/360 होगा। और आपसे किसका पूछा जा रहा है, 46 का, 46 डिग्री का पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 100/360 और गुणे कितने का हो जाएगा, 46 का। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.78। एक तो ये हो गया जो बेसिक तरीका है जिस जैसे चीज को समझा जाता है। दूसरा क्या है, आपको सीधा सीधा जो लोग लगाते रहते होंगे, प्रैक्टिस ढेर सारी कर रखी होगी, वो कैसे लगाएंगे, 46 360 का कितने प्रतिशत है, बात खत्म। बस एक लाइन में उसको लिखेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। भाई 46 ही तो है डिग्री और ये कितने टोटल कितना डिग्री है, 360, तो 46 360 का कितने प्रतिशत है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान। पहले आपको बता दें कार्यक्रम कहां पर है, कार्यक्रम मतलब ब्लू, और ब्लू कौन, ये वाला, तो ये है कार्यक्रम। ठीक है, ये आपको हो सकता है नीचे वाली लाइन ना दिख रही हो इसलिए हम लिखे दे रहे हैं। कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान, और अनुसंधान आपका है ये 65 वाला, ये क्या है, ये है अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान। अब आगे क्या कह रहा है, कार्यक्रम की तुलना में, तुलना किससे हो रही, कार्यक्रम से, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। ठीक है, कार्यक्रमों की तुलना में, कार्यक्रम हो रहा है 35 खर्च, 35 डिग्री कार्यक्रम पे खर्च हो रहा है। इसकी तुलना में किससे, अनुसंधान पर कितना ज्यादा खर्च हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है, 35 से वहां पर 65 हो रहा है, तो ज्यादा कितना हो रहा है, आप कहोगे ज्यादा हो रहा है 30 ज्यादा हो रहा है। और 30 ज्यादा हो रहा है और हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में। तो इसके नीचे क्या रखेंगे, 30 ज्यादा हो रहा है
कहां से? तुलना कहां से की जा रही? कार्यक्रमों से। तो जिससे तुलना की जाती है उसी को ही हमेशा बेस में रखते हैं। इतना तो अभी तक आप जान ही चुके होंगे, बहुत सारी मैथ पढ़ चुकी होगी अभी तक। तो नीचे क्या रहेगा? 35। और प्रतिशत लगाने के लिए हमेशा कितने का गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो प्रतिशत आ जाएगा मान, यानी जो 30 ज्यादा है, जो लाभ हानि आप निकालते हो, अगर कोई चीज पे 20 लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य नीचे रखा जाता है। सपोज करो किसी चीज का 200 मूल्य था, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ऐसे ही तो लाभ निकालते हो। 20 रुपए का लाभ है, 200 पर हुआ है, कितने प्रतिशत हुआ है? सेम वही चीज है। तो 30 और इसको आप काट दीजिए, ये 5 का 30, 5 सत्ते 35, ऊपर आ जाएगा 600 और 600/7। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने डेसिमल में मान आएगा और वो आएगा 85 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो पूर्ण, क्योंकि वो लगभग में पूछ रहा था तो लगभग में हमारा मान हो जाएगा 86। आपको यहां पर कैलकुलेशन करके इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन लगना कैसा है ना। इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कैलकुलेशन यहां पर सीखें, दिन भी नहीं बचे। अगला देखिए, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि। अब खेलों पर, तो खेल का यहां पर दिया गया है, खेल मतलब ये वाला खेल, मतलब 52 ये है खेल पर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है? 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि क्या होगी? अच्छा, यानी कि वो क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं 52 डिग्री का मान दे रहे हैं, 1.8 करोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इतना दे रहे हैं। अब वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तो अनुसंधान और शिक्षा पर कुल कितना खर्च हुआ, तो हमें अनुसंधान और शिक्षा का खर्च जोड़ देना है। अनुसंधान कहां पर है? शिक्षा मतलब पहला ये 80% शिक्षा है और अनुसंधान है ये, यानी कि 65। इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा। तो बस सीधा सा क्वेश्चन लग गया हमारा। अगर 52 अंश का मान 1.8 करोड़ है तो 145 अंश का मान क्या होगा? 144, यानी 1 डिग्री बराबर होगा 1.8/52 और कितने का निकालना है? 145। तो 145 का मान क्या होगा? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो यहां पर नहीं दी है और आपका ऑप्शन हो जाएगा नन। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, कैसे यहां पर करते हैं वो चीज आपको सीखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि। अब देखो, विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है? 1,80,00,000 है। 1,80,00,000। एक चीज हम आपको बता दें, अभी आप कहोगे कि 1.8 करोड़ तो केवल दे दी गई थी एक चीज की, यहां पर पीछे देखिए 1.8 केवल दे दी गई थी खेल पे, और यहां पर इस वाले क्वेश्चन में क्या है? पूरा खर्चा, यानी विभिन्न पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की गई कुल राशि 1.8 है ना, 1,80,00,000 है। तो यहां पर ये होता है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो वैल्यू को अलग अलग कर सकते हैं। कब अलग नहीं होती है वैल्यू? जब क्वेश्चन जहां पर शुरू हुआ था अगर वहीं पर कोई चीज हमें दे दी जाती, सपोज करो ये क्वेश्चन शुरू हुआ था और यहीं पर कोई वो मान दे देते, यानी पूरा खर्च अगर दे देते 5 करोड़, तो फिर जो कुछ भी हम निकालते हम 5 करोड़ के सापेक्ष निकालते। लेकिन यहां पर जो चल रहा है वो अपना आराम से चला रहे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर वो चाहें तो वैल्यू बदल भी सकते हैं। अब उन्होंने पूरे खर्चे को 1.8 करोड़ कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये मान के ना चल लेना कि पिछले सवाल में तो 1.8 करोड़ केवल ये था, तो इसमें पूरा कैसे हो सकता है? वो मान दे रहे हैं तो वो कुछ भी दे सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। खर्च की गई कुल राशि इतनी थी, तो आधारभूत संरचना पर आगे क्या रहा है? तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि, पहले तो हम आधारभूत संरचना देख लें कहां पर है। आधारभूत संरचना है 50। आधारभूत संरचना मतलब लिख दें इसको आधार, ठीक है, आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? छात्रावास कहां पर है? 46 है छात्रावास। ठीक है, अब वो ये कह रहा है अगर 360 डिग्री का मान है कितना? अगर 360 डिग्री का मान है 1 करोड़ और 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख है। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख है, तो वो ये कह रहा है कि आधारभूत संरचना और छात्रावास के में जो खर्च हुआ है उनका अंतर कितना है। अब आप हम लोग इतना तो जानेंगे, कम से कम हम ये तो नहीं करेंगे कि 360 डिग्री का मान दिया है, पहले हम 50 डिग्री का निकालें, फिर हम 40 डिग्री का निकालें, फिर दोनों का अंतर करें। इतना काम हम बढ़ा के तो कुछ भी हासिल नहीं कर लेंगे। सीधा सा मतलब है, हमें यहां पर अंतर देखते हैं कितने डिग्री का आ रहा है, 4 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो बस हम सीधा 4 डिग्री का निकालेंगे। मतलब हुआ कि 1800000 इस तरह से। ठीक है, और ये मान है अगर 360 का,
तो आपको कौन सा मान निकालना है, 4 डिग्री का मान निकालना है, क्योंकि अंतर 4 ही का है, तो बस 4 का जो मान होगा वही हमारा आंसर होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका मान आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 लाख। अगला देखिए क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें लैंग्वेज को समझना। जिसने लैंग्वेज को समझ लिया और कैलकुलेशन को कैसे आसान और सिंपल किया जाए, जिसने ये समझ लिया, वही सबसे अच्छा ये क्वेश्चन लगा के ले जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो ग्राफ की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, नॉर्मल जो अरिथमेटिक लगाते रहते हैं, लेकिन जब वो ग्राफ पे आते हैं तो उनको समझ नहीं आता हम करें क्या। और करनी 2 ही 4 चीजें होती हैं, आप सभी जानते होंगे। या तो क्वेश्चन जो होंगे वो प्रतिशत से रिलेटेड होंगे, या फिर औसत से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और सबसे ज्यादा अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगला है संख्या से संबंधित तो होंगे ही होंगे। यही 4-5 चीजें ग्राफ में आपको करनी रहती, इन्हीं पर आपको कैलकुलेशन या संक्रियाएं करनी रहती। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा था खेलों पर, देखिए ऊपर देखिए, खेलों पर शिक्षा की तुलना में, खेलों पर शिक्षा की तुलना में, पहले तो खेल कहां पर है, खेल मतलब ये 52 है, ये है खेल। ठीक है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में, शिक्षा कहां पर थी, 80 पर थी शिक्षा। ठीक है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। खेलों पर 52 खर्च किया जाता है, ये किसकी तुलना में, शिक्षा की तुलना में। अब ये देखिए, पहले तो कम देखें कितना कम किया जाता है, तो कम जब आप निकालोगे तो आपका आएगा 80 में माइनस आप करोगे 52 करोगे तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, 28 आ जाएगा, 28 कम है। और नीचे क्या रखना है, कम मतलब प्रतिशत निकालना था, कम का प्रतिशत, भाई कम का प्रतिशत निकालना है, तो बेस में क्या आएगा, खेलों पर शिक्षा की तुलना में। तो तुलना हमारी किससे हो रही है, शिक्षा से। शिक्षा मतलब 80, तो 28 जो कम है, कौन, खेल जो कम है, ये किसकी तुलना में, शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए कितने का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे। आप इसको काट सकते हैं, ऊपर 5 आएगा, नीचे 4 आएगा, 4 से 28, 7 पन्ना 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35% कम है खेलों पर जो खर्च है, किसकी तुलना में, शिक्षा की तुलना। ठीक है, अगला देखिए, ये जो हमारा था ये पाई चार्ट था, और पाई चार्ट आप सभी लोग कहीं ना कहीं लगाए होंगे। पहले आपने जो भी मैथ कहीं ना कहीं पढ़ी होगी तो उसमें पाई चार्ट्स को आपने बहुत लगाया होगा। ये चीज जो आपको आगे आने वाली है 5 क्वेश्चन, ये है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ थोड़ा सा टफ कंसीडर किया जाता है, ये रनिंग ग्राफ होता है, इसमें वैल्यूज को किस तरह से फ्लक्चुएट होती है उनको निकालना थोड़ा सा टफ कंसीडर किया जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, और आप, हमें पूरी उम्मीद है इसी ग्राफ को देख के आपकी इससे संबंधित जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी बढ़ा के देखना वीडियोस की, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी है वो आपको दिखेंगी नहीं नॉर्मल क्वालिटी पे अगर आप देखोगे। चलिए अब आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या कहा गया, निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006। और देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। यहाँ पर जो वैल्यू दी होती है वो कांस्टेंट होती है, जो यहाँ पर दी होती है, और यहाँ पर समय के अनुसार वो परिवर्तन दिखाया जाता है। ठीक है, ये समय दिया गया 2001, 2002, 2003, 2004, 5, इस तरह से ये देखिए। और इसी तरह से डेटा किस तरह से फ्लैक्चुएट हो रहा है उस डेटा को यहाँ पर दिखाया गया है, ये इसी तरह से दिया होता है। ठीक है, 2001 से 2006 के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। देखिए, कुछ कंपनी में शामिल हो रहे हैं और कुछ कंपनी को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो शामिल होने वाली जो लाइन है वो कौन है, ब्लू मतलब शामिल हो रहे हैं, और येलो जो ये ऑरेंज है ये मतलब क्या है, छोड़ने वाले। तो ये है छोड़ने वाले कर्मचारी, और ये हैं शामिल, यानी जो नए आ रहे हैं कर्मचारी, उनकी संख्या को ये वाली लाइन दिखा रही। ठीक है, शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या दिखा रही। अब ये चीज देखिए, वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और ना ही कंपनी छोड़कर गया। यहां पर 2001 है, तो 2000 कहां रहा होगा, जहां पर ये चीज शुरू हुई होगी, यहां पर। अब यहां का डेटा दिया जा रहा है, ना तो कोई छोड़ के आया, मतलब ना तो किसी ने छोड़ी कंपनी, ना कोई नया आया। और तब के लिए बता भी दिया उन्होंने, सन 2000 में कर्मचारियों की जो प्रारंभिक संख्या थी वो 5000 थी। हमने आपको बता दिया, अगर डेटा शुरू में ही दे दिया जाए तो फिर वो डेटा बार बार बदलता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर डेटा शुरू में नहीं दिया है तो वो बीच में कहीं भी डेटा को परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी मान के लिए। ठीक है, तो 5000 यहां सन 2000 में है, आगे जो बढ़ घट रहा है वो हम आगे देखेंगे। ये तो इसका बेसिक परिचय था ग्राफ का, आगे क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या बन रहा है, 2003 के दौरान, 2003 कहां पर है, ये है 2003। ठीक है, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। अब हमें देखना है 2003 में कितने थे। आपको पहले ही बता दिया गया कि 2000 इसका जो इनिशियल स्टेज रही होगी, जहां शुरुआत हुई थी वो सन 2000 थी। और 2000 में अगर कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो ऊपर वो बता चुका है कितनी है,
5000 संख्या रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है आगे। सन 2001 में क्या होता है, देखिए सन 2001 में क्या होता है, ब्लू मतलब आने वाले, हमने पहले बताया ब्लू मतलब आने वाले लोग और ऑरेंज मतलब जाने वाले लोग। ठीक है, यही नीचे लिखा भी, कंपनी में शामिल होने वाले और कंपनी छोड़कर जाने वाले। देखिए आगे, अब 2001 में क्या होता है, 500 लोग आते हैं, 400 लोग चले जाते हैं, 500 लोग आते हैं, 400 लोग चले जाते हैं। तो अगर हम देखें तो उस साल में जो हमारे वहां पर रहेगा वो क्या रहेगा, 100 कर्मचारी कैसे रहेंगे, प्लस यानी बढ़ जाएंगे उस साल, कम से कम कौन से सन में, 2001 में। अब हम पहुंचते हैं 2002 में। 2002 का डाटा क्या कह रहा है, 2002 का कह रहा है कि 600 लोग चले गए, ऑरेंज मतलब चले गए, और चले गए से मेरा मतलब माइनस, और ये जो है ये देखिए 600 मतलब चले गए और 450 मतलब आए, तो आए मतलब प्लस। तो यहां पर जो नेट चेंज आएगा वो नेट चेंज कितने का आएगा, 600 गए 450 आए तो माइनस 150, यानी 150 कम हो गए किस साल में, सन 2002 में। अब 2003 पे पहुंचते हैं। 2003 में क्या है, ब्लू मतलब आए और येलो ऑरेंज मतलब गए। तो आए कितने हैं, आए हैं 600 और गए हैं 550। तो जो नेट चेंज आया है वो 50 का आया है, और वो भी कैसा, प्लस में। तो 50 का प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 बढ़ेंगे इस साल में। अब हमसे क्या कहा था, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, ये देखिए 2003 पे हम लोग आ चुके हैं, यही 2003 है। अब 2003 तक क्या फर्क पड़ा, 5000 थे। अब यहां देखिए 100 आए पहली साल, ज्यादा आए तो वो 500 थे, लेकिन जो नेट चेंज हुआ यानी बढ़े, 400 चले गए, 500 आए, तो 100 बढ़े। यहां पर क्या हुए, 150 कम हुए, यहां पर क्या हुए, 50 बढ़े। तो 100 50 150 बढ़ गए, 150 चले गए, तो ये सभी आपस में कट गए। यानी कि 2003 में भी जो संख्या रही होगी कर्मचारियों की वो कितनी रही होगी, 5000 की। ठीक है, तो इस तरह से इस डेटा को एनालाइज किया जाता है, यानी 5000 रही होगी 2003 में भी। आने जाने वाले खत्म हो गए, कर्मचारी उतने ही बचे जितने 2000 में थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले, जो अवधि दी गई, अवधि कहां से दी गई, 2001 से लेके 2006 तक, है ना, ये अवधि दी गई है। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले, किसी भी वर्ष की बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर किसी ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले या शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या होगा। जो शामिल हुए कर्मचारी उनकी न्यूनतम संख्या। तो पहले ये बताइए, इन सभी पूरे डाटा में शामिल होने वाले मतलब ये ब्लू लाइन, ये शामिल होने वाले थे सबसे, और शामिल होने वालों की कौन सी संख्या हमें ज्ञात करनी, न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या कहां पर है, 500 450 600 700 550 700, यानी 450 ही जो शामिल होने वाले हैं, जो शामिल होने वाले न्यूनतम हैं वो कितने हैं, 450। किसी भी साल मतलब उससे मतलब नहीं है, वैसे तो 2002 में है। ठीक, और छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या। अब छोड़ने वाले ऑरेंज लाइन, ऑरेंज लाइन कहां, 400 छोड़े, 600 छोड़े, 500 छोड़े और 600 छोड़े, और यहां पर देखिए 650। सबसे अधिकतम जो छोड़ के गए किसी भी साल में वो कितने छोड़ के गए हैं, 650, और ये है छोड़ने वाले। इनका क्या पूछा गया, इनकी संख्या का अनुपात। ठीक है, तो बस अब आप रेशियो निकाल दीजिए, 9 पना 45 और 13 पच्चे 65, 9 अनुपात 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा को देखा जाता है कि क्या हमें पूछा गया और कैसे उसको निकालना है। आगे देखिए, किसी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, ये बहुत ध्यान रखना होता है, पिछले वर्ष की तुलना में कहां पर वृद्धि हुई कहां पर कमी हुई। तो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। देखिए, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि बड़े हैं कि घटे हैं, उन्होंने दोनों को दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है वो देखिए, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले, बस ये चीज पकड़ लेनी है, छोड़ने वाले। छोड़ने वाले का मतलब है हमें ऑरेंज लाइन पकड़नी है, यही तो छोड़ने वाले लोगों की थी, माइनस वाले लोगों की। कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम रही। वो ये कहना चाहते हैं जैसे सन 2000 में अगर यहां पर 400 लोग छोड़ के गए तो सन 2003 में कितने छोड़ के गए, 600। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 200 का। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर 600 थे, यहां पर 500, तो इनका जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, 100 का। मतलब इससे नहीं है, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अधिकतम देखनी है, वो भी किसमें, प्रतिशत में। ठीक है,
तो पिछले वर्ष की तुलना में। तो यहाँ 2001 से 2002 में क्या हुआ, 400 से 600 हुआ बड़ा, और 2002 से 2003 में क्या हुआ, 600 से कितना हुआ था, 550 हुआ था। ठीक है, 550, तो 550 हुआ तब तो फिर ये 100 नहीं हुआ ना, 550 हुआ है तो कितना हुआ है, -500 हुआ है, मतलब सॉरी 50। तो यहाँ 50 का डिफरेंस आया है, बड़े या घटे उसको छोड़िए। यहाँ पर कितना हुआ जाके 500 से यहाँ 500 से कितना हुआ है, 550 से 500 हुआ है, यहाँ भी 50 का फर्क पड़ा है। यहाँ 500 से 600 हुआ है तो कितने का फर्क पड़ा है, 100 का फर्क पड़ा है ये वाला। और ये 600 से 650 हुआ है, कितने का फर्क पड़ा है, 50 का पड़ा है। ठीक है, ये सभी बातें हो गई। आप किसी को भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, पिछले साल की तुलना में अगले साल में वृद्धि या कमी, यही जो साल है 2001 से 2002, इसी में सबसे ज्यादा हुई है। देखिए सीधा 400 से 200 बढ़ के 600 हुआ है, यानी 50% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आप किसी को भी देख लीजिए, 600 से अगर 50 कम हुए, 550 हुए, तो प्रतिशत में क्या 50% कम हो गया। 50% तब कम होता जब 600 का यहाँ 300 हो जाता है ना, तब 50% कम होता। और यहाँ पर और कम हुआ है, वो भी कम हुआ है। तो यानी कि सबसे जो अधिकतम वृद्धि या कमी आई है, बल्कि यहाँ तो वृद्धि ही है, वो कितनी आई है, कौन सन में आई है, सन 2002 में। और किस वर्ष की तुलना में, 2001 की तुलना में। तो आंसर 2002 आएगा, और तुलना किससे, पिछले साल यानी 2001 से। आप समझ गए होंगे, आई होप हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 2002 से 2003 तक, 2002 रहा ये, 2003 रहा ये। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। फिर से वो पूछ रहे हैं, पूरे कर्मचारियों की संख्या में 2002 से 2003 के बीच क्या वृद्धि या कमी रही। चलिए देखते हैं, 2002 में कर्मचारी कितने थे। अभी हमने आपको पहले वाले सवाल में बताया था कि यहाँ पर नेट चेंज जो रहा है, ये आने वाले कर्मचारी, ये जाने वाले कर्मचारी। तो जो यहाँ पर बड़े हैं, 500 आए, 400 गए, तो वास्तव में 100 कैसे हो गए, बढ़ गए कर्मचारी। यहाँ पर देखिए, मतलब ये बढ़ गए। यहाँ पर देखिए 600 गए और 450 आए, तो यहाँ पर क्या हुआ, -150, यानी 150 कम हो गए। यहाँ पर 3 तक जाना ना, 3 में क्या हुआ जाके, 600 आए और 550 गए, यानी यहाँ पर फिर से +50 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए 2003 तक ही देखना है। कह रहा 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो पहले तो हम 2002 में ये देखें कर्मचारी थे कितने, तब तो पता चलेगा कि 2002 में 2003 में क्या हुआ। देखिए आपको पता था कि 5000 कर्मचारी कहां पर हैं, सन 2000 में। सन कौन से हैं, सन 2000 में, ये सन है, सन 2000 में 5000 कर्मचारी थे। 2001 में क्या हुआ, इसमें 100 कर्मचारी बढ़ गए, यानी 5000 की जगह क्या हो गए होंगे, 5100 हो गए होंगे। फिर 2002 में क्या हुआ, 150 कम हो गए। तो यानी कि जो 2002 में कर्मचारी रहे होंगे, तो हम आपको अलग से करके दिखा दे रहे हैं, 2002 में जो कर्मचारी रहे होंगे 100 यानी 50 और कम हो गए होंगे, यानी 49,950 कितना रहा होगा, 49 नहीं सॉरी 4,950, हाँ 49,000, 4,950। आपको बात क्लियर हो गई ना। 2002 में कैसे 100 बढ़ गए तो 5,000 के 5100 और 150 कम हो गए, तो फिर 50 और कम हो जाएंगे, ज्यादा और कम हो जाएंगे, तो 4985 कर्मचारी बचेंगे। कौन से सन में, सन 2000 में। ठीक है, अब यहां से कितने बढ़ गए, देखो यहां से 50 की वृद्धि हुई है 2003 में। वही हमसे पूछ रहा था, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई है, 50 की वृद्धि हुई है भाई, इससे यहाँ पर 50 ही तो बढ़े हैं, 50 की वृद्धि हुई है। और 50 की वृद्धि कितने पे, ऐसे लिखिए 4950 पर 50 की वृद्धि है, और प्रतिशत में इसको आपको निकालना है। जब प्रतिशत में आप निकालोगे तो ये आएगा, लगभग में पूछ रहा है, लगभग 1% आएगा। आप लगाएंगे तो लगभग कितना आएगा, 1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 5000। कई बार पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ 100 बड़े, 150 घटे, 50 बड़े, टोटल 5000 ही रहे 2003 में। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी, और 2006 में कर्मचारी कितने रहे होंगे, तो 2006। अब यहाँ पर आपको देखना है
कि वो वहां पर कर्मचारी बढ़ेंगे या घटेंगे, आफ्टर ऑल कितने होंगे जाके। तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर 3 में अगर यहाँ पर 5000 हैं तो यहाँ पर देखो जरा 700 आए 500 गए, यानी कि यहाँ पर प्लस के कितने हो गए 200 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 550 आए और 600 गए, तो माइनस के कितने 50, 550 आए 600 गए तो माइनस 50 हो गए, या इस सन में पर्टिकुलर। और यहां पर क्या हुआ जाके 700 आए और 650 गए, जब 700 आए 650 गए तो यहां भी 50 का फर्क पड़ा है, वो भी कैसा प्लस का, है ना, प्लस का 50 का फर्क पड़ा है। 700 आए और 650 गए, इस 50 से इस 50 ये 50 कट जाएगा, तो यहां पर जो कर्मचारी रहेंगे 200 बढ़ के, यानी यहां रहेंगे 5200 कर्मचारी। ठीक है, कितने रहेंगे 5200 कर्मचारी। अब क्या कह रहा है, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो ये कह रहा है जो 2003 में कर्मचारी थे कितने थे 5000, वो 2006 में कर्मचारियों के यानी 5200 कर्मचारियों के कितने प्रतिशत के बराबर हैं, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 ये सब काट दीजिए, और ऊपर कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 5000 और में भाग लगा दीजिए आप कितने का 52 का, 52 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 5 अठे 40 पन्ने में 45, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 पना 45 और 1 46। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 और 3 बचेगा 0। अब कितनी बार जाएगा ये 5 6 का 30, 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 1 31, यानी 96। तो 96 में ये वैल्यू मिल रही, यानी यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो पाई चार्ट आता है और लाइन ग्राफ आता है। लाइन ग्राफ एक नया नया कॉन्सेप्ट है जो हम लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पाई चार्ट को तो खूब पढ़ते रहते हैं। इससे पहले का एक वीडियो हम बार ग्राफ पर बना चुके हैं, जिसे आप कॉलम चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों तरह के चार्ट को समझ लीजिए, उसमें बेसिक को भी थोड़ा सा देख लीजिए। आप हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे कम से कम ग्राफ वाला जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, और चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह से आपको आपकी परीक्षा से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।